देखो भाई, आज बाबा कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं, जरा गौर से सुनना। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हरेक को शीतल बनाना है। हाँ, शक, शौक, शिकायत, इन सब से परे होगे भाई, तभी ठंडे शीतल, ज्ञान के ठंडे शीतल जो है जल के माफिक आप छींटे डालोगे। स्पष्ट कह रहे हैं बाबा, तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। हमारे यादगार में शीतला देवी की पूजा होती है। भाई प्यारे बाबा ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। हाँ, वो लोग कलश में जल भरते हैं और हम बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान जल भरे हुए हैं भाई, है कि नहीं? तो हमारे अंदर जरा भी विषय विकारों की अग्नि नहीं होनी चाहिए। हाँ, ज्ञान जल वो खाली जो है स्थूल रूप में कलश लेकर जल डाल देते हैं उसमें और उसकी पूजा करते हैं। हाँ, हमको ज्ञान जल, क्योंकि इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने की मेहनत करनी है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब जल रहे हैं। जलते हुए को निकालने में भाई बहुत हिकमत लगानी पड़ती है। अग्नि प्रूफ ड्रेस पहन के बचाना होता है, वैसे ही है। बड़ी गहरी बात है बाबा की यहाँ पर। काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके, इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह है रूहानी सेवा। भाई बरसात कौन कर सकता है? जो प्यारे बाबा के साथ का अनुभव करता रहेगा। तो जो पिया के साथ है उसके लिए ही बरसात है। यहां पर पिया कौन है भाई? यहां पर पिया है हमारा शिव बाबा। उनसे हमने ज्ञान पिया है, ज्ञान पिलाने वाले पिया है वो, और हमने भी ज्ञान पिया है। बहुत गहरी बात। ओम शांति। भाई जो बाप के साथ है उनके लिए बरसात ही बरसात है। ज्ञान की बरसात में जो स्नान करते रहते हैं वो मस्त रहेंगे। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे भाई? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान की बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, अर्थात गर्म, और तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। तो एक तो नहीं होगी ना भाई, एक से काम चलेगा ना? चलेगा एक से? नहीं चलेगा। जरूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं, तो इसलिए सबके ऊपर ज्ञान जल डालना है, क्योंकि सब जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहां शीतला देवियां है, शीतल करने वाली। देखो, एक जल माने जल गया और एक जल, दोनों जल। देखो, एक जल का अर्थ जल गया और एक जल का अर्थ पानी, वो शीतल है। सोचो कितने अर्थ निकलते हैं भाई। तो ठंडा छींटा डालने वाली देवियां, छींटा डालने जाते हैं ना भाई, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से फिर शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया कामचिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो।
यह भी शीतल बनी है ना भाई, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना, बाकी घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है। लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा, किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। अब बाबा ने इधर सबको श्वेत वस्त्र पहनाया, उसकी यादगार में उन्होंने गौशाला कह दी, सबको गौ जैसा बनाया, श्वेत वस्त्र पहनाया, गौ जैसा बनाया पूरा, तो लोगों ने गौशाला कह दिया। भाई क्यों बनाया? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहां शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। तो बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं, जिसके को बाप का भय नहीं है ना भाई, जिसे बाप की परवाह नहीं है, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे। हमको तो भैया बाबा मिले हैं। तो नास्तिक किसको कहा जाता है? बाबा कहते हैं जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं वो नास्तिक है। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो बेहद के बाप समझाते हैं तुम नास्तिक क्यों बने हो। तो बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? भाई फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना भाई। वह है बीज रूप सतचित आनंद ज्ञान के सागर, शांति के सागर, है ना। सब विशेषताएं उनमें हैं। बाकी औरों की जो विशेषताएं हैं वो अलग हैं, उनकी शिफ्तें अर्थात विशेषताएं अलग हैं। उनको ही कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर वह माँ बाप होंगे ना। जब तक अल्फ को नहीं जाना तब तक सीधा हो ही नहीं सकते। या तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहां भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में बल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहां भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा या माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। बाबा कह रहे हैं मैं पंडा बन आया हूं तुमको ले चलने के लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वह है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं लाडले बच्चे इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूं। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे क्या? सोचो। परमात्मा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। उसी को लोगों ने श्री कृष्ण जी को ओखली के से बांध दिया, दिखाया है। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते लेंगे। ओखली मतलब वो ओखली चक्र का प्रतीक है, गोल है ना भाई ओखली। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी बिल्कुल ठीक बना हुआ है।
आदि देव दिल वाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना भाई, या उन्हों के ही यादगार है। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं, शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर ना सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना या तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा का ही कार्य है, कोई मनुष्य यह कार्य कर ना सके। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं। तो यह पतित ठहरा ना भाई, जो पावन थे वही फिर पतित बने, फिर बाबा आकर पावन बनाते हैं तो फिर पावन बनते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाएं, परंतु मोक्ष तो किसको भी मिलता नहीं है। बाबा कहते हैं भाई ऐसा कर्म करो जो सतयुग में आओ, नहीं तो कलयुग में तो आना ही पड़ेगा फिर से। मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है। इस भारत को मालामाल बनाने के लिए, गंवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, सॉल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है भाई। अनेक बार आया हूं और अनेक बार आता रहूंगा, कहते हैं बाबा। भारत को गुलगुल बनाऊंगा, यह है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूं। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते ही नहीं, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ही जागती ज्योत है, बाकी सब तो बदलते चले गए। उनकी कहाँ की जयंती, वो अब दूसरी जगह जाके दूसरे नाम रूप में जीवन जीने लग गए और तुम जयंती मनाते बैठे हो। वास्तव में केवल एक ही शिव बाबा की जयंती मनानी चाहिए, और सबकी जयंती मनाना वास्तव में बर्थ नॉट पेनी है। एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना बर्थ पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं। फिर यमुना, फिर नर्मदा, ऐसे करते रहेंगे। सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान के सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम अभी देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है, उन्हों को तो कुछ पता ही नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से। सच्चा योग यह है, बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है, तब तक वर्षा मिल न सके है। और सब हैं ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप है, शिवोहम तत्वम। अब फादर्स जो सब दुखी है, उनको सुख का वर्षा मिले कहां से? कितना घोर अंधकार है, यही है रात है, ज्ञान है दिन। यह सब बातें बड़े गहरे समझने की है। बाबा कहते बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर और वह है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेज बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं, अब मैं जो कहता हूं सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच वह है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाले
उनसे कार्य कराने वाले केवल एक शिव बाबा है ना भाई, नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने। तो सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। बाकी आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी देखो कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है, कहेंगे सतयुग में यहाँ शेर आदि नहीं होंगे, कायदा ही नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे तो जानवर आदि भी तो थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी ही थी, अभी तो देखो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती हैं, कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते, सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहां हीरे जवाहरों के महल होते हैं और यहाँ ठिक्कर बित्तर के। यह सब समझने की बातें हैं। हाँ बाबा, ये उदाहरण दे दे के बड़ी गहरी बात समझा रहे हैं। महल मतलब मैं एक ही प्रश्न है कि मैं कौन, इसी प्रश्न को हल करना, मैं के प्रश्न को हल करना। ये मैं का प्रश्न हल हो जाता है तो फिर महल में रहना हो जाता है। बहुत अच्छे से समझ लिया भाई। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल छोड़ेंगे ही नहीं, मुरली छोड़ेंगे ही नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बगैर कोई आकर बैठे तो भी समझ ही नहीं सकेंगे। जहां भी सत्संग में जाते हैं वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ होती ही नहीं, बस चले गए। बाकी यह तो है पाठशाला। पाठशाला में तो जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना भाई। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं, वो बोल ही नहीं पाएंगे। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ ही ना सके। अच्छा भाई, पिछाड़ी वाले मतलब जो पीछे रहते हैं, ज्ञान में पीछे रहते हैं, बस चल रहे हैं। ऐसी कई बार जैसे पिकनिक मनाते हैं तो कितने लोग पीछे पीछे चल रहे होते, बस हो गया, वो कुछ आनंद थोड़ी ले पाते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं भाई। अच्छा, धारणा के लिए सार, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे, पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि ना जाए, ऐसी एकाग्र चित्त अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, बाप की सर्व शिफ्तें अर्थात गुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल, उनकी तपत बुझाए, शीतल बनाना है। अच्छा भाई, वरदान, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले, सफलता मूर्त भाव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। ईश्वरी परिवार है, बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरी परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। अच्छा भाई, ओम शांति।